नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी इंडेक्स के उन्हीं 10 शेयर्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। आज की परफॉर्मेंस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई जो वीडियो है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब कल के लिए 25 नवंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन डिस्कस करते हैं। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं। आज के दिन में फिर इसने 213 को रिस्पेक्ट दिया। पिछले 4 और अगर 5 ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो प्राइस बार बार 213 को छूता है और वहां से ऊपर क्लोजिंग आती है, यानी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है। लेकिन MACD को हम नहीं भूल सकते, एक बेरिश क्रॉसओवर हमें मिला हुआ है और अगर प्राइस 213 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आपको 15 से 20 मिनट देखना है। 212 211.50 के आसपास अगर पहुंचता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा। एक अच्छी बड़ी मूव 206 के लिए 202 के लिए देखने को मिल सकती है। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए और अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप 215 या 210 वाली कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करके ट्रेड बना सकते हैं शॉर्ट साइड पर। आईटीसी ने एक अपसाइड की मूव दिखाई और 195 मैंने कहा था कि 195 तक ये स्टॉक जा सकता है और वहां से हमें एक नीचे की मूव देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल 195 की कॉल लेके आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। हाईली ओवरबॉट है, एक करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। हिंडाल्को ने एक 225 की तरफ की मूव दिखाई है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक भी ओवरबॉट है। धीरे धीरे देखिए बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, हिस्टोग्राम का साइज छोटा होता जा रहा है, तो अब फ्रेश लॉन्ग्स तो अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर शॉर्ट नहीं करना चाहते तो साइड होकर आप बैठ सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बार इसमें 213 के टारगेट्स हमें देखने को नीचे की तरफ मिल सकते हैं, तो हेजिंग के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी की। डॉक्टर रेड्डी ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दिखाई है। देखिए नीचे से केवल 2 दिन के अंदर ही हायर साइड की क्लोजिंग, तो बिल्कुल आप बाइंग करिए। एक बुलिश क्रॉसओवर देखिए बना है हमें नीचे से क्रॉस, मैं इसको आप बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए बुलिश क्रॉसओवर, आप इसको बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 4870 का। एक बड़ी मूव की तैयारी 5000 का प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर अगले 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकता है, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। 5036 का प्राइस देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सिप्ला ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है, तो अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि 2 मूविंग एवरेज के बीच में क्लोज हुई है, तो अभी इसको अवॉइड कीजिए। हमें देखिए बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी 99% है, तो कल अगर हमने ऊपर की तरफ 755 क्रॉस कर दिया तो एक बड़ा मूव तकरीबन आप मान के चलिए 800 तक का आपको देखने को मिल सकता है। उस केस में हमें 748 का स्टॉप लॉस लेना है। 800 की मूव आपको स्क्रीन के ऊपर दिख सकती है अगले 4 या 5 दिन के अंदर। पहला प्राइस जो दिखेगा 767 और उसके बाद का प्राइस जो होगा 800, दोनों मैंने मेंशन कर दी है, तो शॉर्ट नहीं करना। अब हम बात करते हैं भारतीय इन्फ्राटेल। एक बेरिश डोजी, एक हैमर बना है बेरिश साइड का, तो एक बड़ी मूव नीचे की तरफ की बन रही है। यहाँ पर बाइंग बिल्कुल मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस लीजिए 227 का और अगर हम नीचे खुलते हैं तो एक शॉर्ट पोजीशन 200 के लिए बनाई जा सकती है। बाइंग नहीं करना बिल्कुल भी। अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल। बेरिश साइड की क्लोजिंग आई है, वीक क्लोजिंग है, 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी। अब लगता है कि इसका प्राइस 463 तक का हो सकता है। स्टॉप लॉस अगर हम कल नीचे खुलते हैं 470 के आसपास स्टॉप लॉस लेना होगा, 475 480 का। एक बड़ी मूव की तैयारी 465 463 और यहाँ भी नहीं संभला तो 433। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। बजाज फाइनेंस 4800
के आसपास की क्लोजिंग आई है और जो कल की क्लोजिंग थी उसी क्लोजिंग के आसपास हम आज क्लोज हुए हैं। अब अगर इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली चलें तो हम इसके अंदर एक अप मूव चल रही है, लेकिन अगर हम बात करें हिस्टोग्राम्स की तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ लूज़ करनी शुरू कर दी है। धीरे धीरे हम बेरिश साइड पर कन्वर्ट हो रहे हैं और हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी एक बार यहाँ से तकरीबन 300 पॉइंट की करेक्शन की बनती है। बिल्कुल आप 4800 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके स्ट्रेटजी ले सकते हैं। मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी है। एक बार स्क्रीन के ऊपर 4550 के प्राइसेस आपको अगले 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। अरविंदो फार्मा ने एक 8-10 दिन की कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छी बड़ी मूव दिखाई है और अगर आप साइजेस देखें तो बुलिश साइड पर ही हैं और अभी आरएसआई के अकॉर्डिंगली अभी इसमें और स्ट्रेंथ बनती है। तो जहां क्लोज हुए हैं पहले कल की ओपनिंग को हमें देखना होगा। अगर हम पॉजिटिव साइड पर ओपन होते हैं 15 से 20 मिनट के बाद कोई ट्रेड लेना सही रहेगा। रीज़न आरएसआई में अभी गुंजाइश बाकी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसमें यहाँ से करेक्शन देखने की उम्मीद हो सकती है। अभी इसमें गुंजाइश बाकी है। उस केस में आप जो पिछला हाई था 865 का, उसका स्टॉप लॉस लेके बाइंग में बैठ सकते हैं। टारगेट होंगे 900 के। अब अंबुजा ने बेरी साइड पर क्लोजिंग दी है, वीक क्लोजिंग है 260 के स्टॉप लॉस के साथ। कल अगर हम नीचे खुलते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनती है। टारगेट्स होंगे 245। बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के ये ऐसे 10 शेयर्स थे जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।